पर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र। वितरण की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग ने पहले चरण में उठाया बड़ा कदम, सभी जिलों में भेजे जाएंगे करीब 60 करोड़ मतपत्र। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची जारी की है। मतदाता सूची पर आए दावे आपत्तियों का निस्तारण जारी है। 28 मार्च को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। तो पंचायत चुनाव से पहले आयोग ने मतपत्र भेजने की प्रक्रिया तेज की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र, वितरण की प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग ने पहले चरण में उठाया बड़ा कदम। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र, वितरण की प्रक्रिया शुरू। तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में उठाया बड़ा कदम, बड़ी जानकारी देख सकते हैं आप। सभी जिलों में भेजे जाएंगे करीब 60 करोड़ मतपत्र। नरेंद्र यादव मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, तैयारियां तेज हो गई हैं, क्या अपडेट आपके पास, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने हैं या त्रुटियां हुई हैं उसके सुधार के लिए काम चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रकाशित की जाएगी और इसी बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो मतपत्र हैं जिलों में भेजे जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत के चुनाव होने हैं। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। अगर क्षेत्र पंचायत की बात की जाए तो 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है। साथ ही करीब 56,000 से ज्यादा जो है ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव होना है। तो कुल मिला के 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, इनकी पूरी व्यवस्था करनी है। तो इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है और जो तैयारियां चल रही हैं उसके हिसाब से अप्रैल और मई में ये पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन अभी निर्वाचन आयोग पूरी अपनी तैयारियां कर रहा है। इसके बाद जो है चुनाव की तारीख तय की जाएगी। अगर बात की जाए पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है तो 4 चरणों में हुआ था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 4 चरणों में मतदान होंगे और अप्रैल और मई में ये तारीखें आ सकती है। तो अब एक तरफ जहां वोटर लिस्ट में सुधार किया जा रहा है, वहीं जो मतपत्र भेजे जा रहे हैं इससे साफ है कि अब जल्द ही यानी कि अप्रैल और मई में निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे वाराणसी से खबर, जहां पर कोडीन कप सिरप तस्करी मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। 3 संपत्तियों में से पहली संपत्ति की कुर्क की कार्रवाई पूरी हो गई है। करीब 28 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, बड़ी जानकारी है सोनभद्र से, जहां पर पुलिस बताया जा रहा है कि सोनभद्र एसआईटी और वाराणसी पुलिस की कार्रवाई महमूरगंज, सिगरा और प्रहलाद घाट की संपत्ति कुर्क की गई है। वाराणसी से खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख सकते हैं। कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी देख सकते हैं आप। करीब 28 करोड़ से अधिक संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। तो वाराणसी से खबर, जहां पर कोडीन कप सिरप तस्करी का ये पूरा मामला है। तो शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क की गई है। ये बड़ी जानकारी है। 3 संपत्ति में से पहली संपत्ति कुर्क की कार्रवाई पूरी हो गई है। करीब 28। चलिए, पंकज चतुर्वेदी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, शुभम जायसवाल के परिवार पर कार्रवाई की जा रही है, पिता की संपत्ति पहली कुर्क कर दी गई है, लगभग 28 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत, क्या अपडेट है, बताइए।
तो पंकज चतुर्वेदी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, शुभम जायसवाल के परिवार पर कार्रवाई हो रही है, पिता की संपत्ति को कुर्क किया गया। अभी अपडेट करिए पंकज, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल शुभम जायसवाल के पिता जो भोला प्रसाद जायसवाल है, पहले ही जेल में निरुद्ध है, यानी कि सोनभद्र पुलिस ने उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और उनकी जो संपत्ति थी उस बाबत जो एसआईटी गठित हुई थी, उसने बोला था किस प्रकार से अपनी संपत्ति अर्जित की है इसका ब्यौरा दे। तो न्यायालय ने उनको जो है 2 जनवरी तक का समय दिया था। 2 जनवरी तक उन्होंने दिया, फिर अगला समय उनको दिया गया। जब जो है समुचित जो जवाब नहीं आया, उसके बाद जो है एसआईटी और सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोला प्रसाद जायसवाल की 28.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि जो 3 मकान उनके भोला प्रसाद जायसवाल के नाम से है। भोला प्रसाद जायसवाल शुभम जायसवाल के पिता है। शुभम जायसवाल वही जो कोडीन कप सिरप का जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2000 करोड़ से बड़ा सिंडिकेट का पूरा जो है मुखिया है वो, जो तस्करी लोग करते थे कोडीन कप सिरप की। तो उसपे भोला प्रसाद जायसवाल के नाम से जो 3 संपत्तियां थी, हम बात करें तो भेलपुर थाना क्षेत्र के महमूदगंज में, दूसरी संपत्ति थी सेगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग पौष कॉलोनी में, और तीसरी संपत्ति वो चेसगंज थाना क्षेत्र के राम कटोरा में। तो 3 संपत्तियों की जिनकी कीमत 28 करोड़ 50 लाख बताई गई है। तो भारी संख्या में सोनभद्र से पुलिस बल आया था, एसआईटी टीम आई थी सोनभद्र की। साथ ही हम बात करें तो बनारस की भी पुलिस फोर्स थी और साथ में बनारस की मजिस्ट्रेट थी। तो उनकी उपस्थिति में तीनों मकानों को कुर्क किया गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है इस तरफ। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर केजीएमयू परिसर से बाजार हटाने का विवाद। प्रशासन ने बाजार हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिन के भीतर बाजार हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता जाए कि समयानुसार समय में न हटाने पर पुलिस करेगी ध्वस्तीकरण कार्रवाई। जिम्मेदारों से ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च वसूला जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजार 600 साल पुराना है। वैसे में सवाल ये उठता है कि 600 साल पुराना ये मजार है, अगर पुलिस कह रही है कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों से वसूला जाएगा। बहरहाल अब सवाल कई हैं, आस्था का विषय है और देखना ये होगा कि क्या कुछ किया जाता है। ये बड़ी जानकारी है। प्रशासन ने मजार हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिन के भीतर मजार हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। समय सीमा में न हटाने पर पुलिस करेगी ध्वस्तीकरण और जिम्मेदारों से ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च वसूला जाएगा। अब ये देखिए, समय पर अगर मजार हटाने की बात कही गई है, अगर नहीं हटाया गया तो जिम्मेदारों से कंपनसेट किया जाएगा। तो प्रशासन ने मजार हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी है। नोटिस में 15 दिन के भीतर मजार हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मजार का इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। अभी तो फिरोज आलम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज, मजार को हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिन के अंदर अगर नहीं हटाया जाता है तो ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारों से कंपनसेट कराया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये 600 साल पुराना इस मजार का इतिहास है। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ नोटिस चस्पा, क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए केजीएमयू में जितनी भी मज़ारें हैं उसको लेकर के बाकायदा करीब 5 मज़ारें ऐसी केजीएमयू परिसर में बनी हुई हैं जिस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप लोग जो है इस अवैध जो रूप से मज़ार बनाई गई है इसको यहाँ से हटा लें, अन्यथा केजीएमयू प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। उसमें जो भी पुलिस बल और बुलडोजर कार्रवाई में जो भी खर्चा आएगा वो आप लोगों को स्वयं देना होगा। जिसके बाद से काफी गहमा गहमी देखी जा रही है, क्योंकि आस्था का